मित्रों, स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान श्रृंखला के अगले भाग में। पिछले भाग में हमने आत्मा की अमृता और कर्म योग की महिमा को समझा। आज हम आगे बढ़ते हैं और भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए कुछ और दिव्य उपदेश सुनेंगे। गीता ज्ञान पार्ट 7 श्लोक 1 अध्याय 2 श्लोक 47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। द अनुवाद, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फलों में कभी नहीं। तू कर्म फल का हेतु मत बन और अकर्म में भी आसक्त मत हो। व्याख्या, भगवान कहते हैं इंसान को सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता छोड़ दे। जब फल की चिंता नहीं होगी तब मन शुद्ध रहेगा। श्लोक 2 अध्याय 2 श्लोक 48 योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अनुवाद, हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म कर, सफलता असफलता समान समझ, यही समत्व योग कहलाता है। व्याख्या, सफलता या असफलता से प्रभावित न होना ही सच्चा योग है। यही मानसिक संतुलन मनुष्य को महान बनाता है। श्लोक 3 अध्याय 3 श्लोक 19 तस्माद् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अनुवाद, इसलिए आसक्ति त्याग कर तू सदा कर्तव्य कर्म करता रह, क्योंकि निष्काम भाव से कर्म करने वाला परम सिद्ध को प्राप्त होता है। व्याख्या, कर्म करते समय हमें फल या लाभ के मोह से मुक्त रहना चाहिए। निष्काम कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। श्लोक 4 अध्याय 3 श्लोक 21 यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्र देवेत्रो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अनुवाद, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है वैसे ही सामान्य लोग करते हैं। वह जैसा आदर्श प्रस्तुत करता है वैसा ही लोग उसका अनुसरण करता है। व्याख्या, समाज में आदर्श आचरण बहुत जरूरी है। बड़े व्यक्ति अगर सही उदाहरण देंगे तो समाज स्वतः सही दिशा पकड़ेगा। श्लोक 5 अध्याय 4 श्लोक 7-8 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अनुवाद, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का नाश और धर्म की स्थापना हेतु मैं हर युग में आता हूँ। व्याख्या, यहाँ भगवान ने अपने अवतार का कारण स्पष्ट किया है। जब समाज में अधर्म बढ़ता है तब ईश्वर स्वयं धर्म की रक्षा करते हैं। श्लोक 6 अध्याय 4 श्लोक 13 चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम पिमाम विद्य कर्तारम व्ययम। अनुवाद, 4 वर्णों की व्यवस्था मैंने ही गुण और कर्म के आधार पर बनाई है। यद्यपि मैं उसका कर्ता हूँ फिर भी मुझे अकर्ता और अविनाशी समझो। व्याख्या, भगवान कहते हैं कि समाज का विभाजन कर्म और गुणों के आधार पर हुआ है, जन्म से नहीं। इसलिए हर कोई अपने कर्म से श्रेष्ठ बन सकता है। श्लोक 7 अध्याय 5 श्लोक 10 ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। अनुवाद, जो मनुष्य कर्म करते हुए भी उसे ईश्वर को अर्पित करता है और आसक्ति त्याग देता है वह पाप से उसी प्रकार अछूता रहता है जैसे पानी से कमल का पत्ता। व्याख्या, जीवन में निष्काम भाव और ईश्वर अर्पण से मनुष्य पाप से बचा रहता है, जैसे कमल पत्ती गीली होकर भी जल से अछूती रहती है। श्लोक 8 अध्याय 6 श्लोक 5 उद्धरेदात्मना आत्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अनुवाद, मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ही उठना चाहिए, गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा ही मनुष्य की मित्र है और वही शत्रु भी है। व्याख्या, स्वयं का सबसे बड़ा मित्र और शत्रु इंसान खुद होता है। अगर मन को नियंत्रित किया तो जीवन सफल है, नहीं तो पतन निश्चित है। श्लोक 9 अध्याय 6 श्लोक 6 बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। अनुवाद, जिसने अपने मन को जीत लिया है उसका आत्मा मित्र है, पर जिसने मन को नहीं जीता उसके लिए आत्मा ही शत्रु के समान है। व्याख्या, मन पर विजय ही सबसे बड़ी विजय है। यह साधना का सार है। श्लोक 10 अध्याय 9 श्लोक 22 अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनुवाद, जो लोग मुझे अनन्य भाव से भजते हैं और सदा मेरा चिंतन करते हैं उनके योगक्षेम की जिम्मेदारी मैं स्वयं उठाता हूँ। व्याख्या,
जो भक्त पूर्ण समर्पण से ईश्वर को याद करता है, भगवान उसकी रक्षा और पालन पोषण स्वयं करते हैं। श्लोक 11, अध्याय 10, श्लोक 20। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिष्ट मध्यम च भूतानामंत एव च। ओम। अनुवाद। हे अर्जुन, मैं ही सभी प्राणियों का आत्मा हूँ, मैं ही सबका आदि मध्य और अंत हूँ। व्याख्या। ईश्वर सबके भीतर आत्म रूप से स्थित है। वह सृष्टि का आरंभ, पालन और अंत तीनों है। श्लोक 12, अध्याय 18, श्लोक 66। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्चः। अनुवाद। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। व्याख्या। भगवान का अंतिम उपदेश यही है, सब कुछ छोड़कर बस मेरी शरण में आ, मैं तुझे मोक्ष दूंगा।